हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल फॉर नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट आज डिस्कस करेंगे कि अपना अगला वीक यानी कि कल से मार्केट कैसा रहेगा पूरे वीक के लिए, और कल कैसा रह सकता है मार्केट, अपन वो भी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी का अभी के लिए, और शाम में हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी का। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में ये मेरे सारे पहले के लेवल्स लगे हुए थे, 15 रुपये और 5 रुपये लेवल भी लगे हुए थे, इसलिए आपको इतना क्लटर दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा कि सारे लेवल्स को एक बार फिर से मैं डिलीट करूँगा, और आपको भी यहाँ पे देखना है कि कैसे मैं लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और आपको भी यहाँ पे सीखना है खुद से कि अपन लेवल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए, आपको तो पहले है ना थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखना है। ठीक है, कि क्या कुछ दिख रहा है, और सारा एंगल वैंगल मिलाना है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से मेरे को जो छोटा छोटा करने से एक लाइन मेरे को जो लग रहा है, और जितना लाइन आपको लगे उतना लाइन है ना आपको मिला देना है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचूँ, ठीक है, तो ये ऐसे टच करता हुआ ना एक तो लाइन ऐसे मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो मेरा ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लाइन जैसे है ना, एक ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे एक और लाइन है ना यहाँ से मिलाने का, इसके हाई से लेकर के इन सब के हाई तक। ठीक है, एक ये लाइन अपन ने मिला दिया। ठीक है, अपने को बस लाइन मिलाते वक्त ट्राई क्या करना है कि मल्टीपल टच जहाँ पे आए ना उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपका जितना मल्टीपल टच रहेगा उतना अच्छा से वो ट्रेंड लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जिनको लेवल चाहिए वो लास्ट में देख लेना, मैं एकदम डॉट टू डॉट लेवल बता दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला रिजेक्शन यहाँ लिया। ठीक है, दूसरा रिजेक्शन यहाँ लिया। ठीक है, तीसरा रिजेक्शन यहाँ लिया, है ना। और हर जगह से रिजेक्शन लेने के बाद क्या कर रहा है, मार्केट में एक फॉल आ रहा है। ठीक है, मार्केट में एक फॉल आ रहा है। ठीक है, मार्केट में एक फॉल आ रहा है, करेक्ट है ना। अभी अपना वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ गया था, यहीं आया था। ये ट्रेंड लाइन के पास गया भी नहीं था, बट ये नीचे गिर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ है यहाँ पे। पहला कि ऊपर में सेलर काफ़ी स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि वो इस ट्रेंड लाइन के पास जाने भी नहीं दी और पहले ही ढकेल करके नीचे कर दिया। ठीक है, दूसरा एक बात यहाँ पे ये भी समझने वाली है कि नीचे में जो सपोर्ट, जो अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट की जैसे चल रहा था, ठीक है, ये इस लेवल पे आया भी नहीं। अरे क्या ये लोग नौटंकी करते रहते हैं बताओ, ये पीछे में हल्ला कर रहे हैं बेवजह। ठीक है, खैर छोड़िए, हटाइए। तो ये नीचे में क्या हुआ कि ये सपोर्ट के पास आया भी नहीं और ये यहाँ से बाउंस किया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी के लिए क्या कहना है, अभी के लिए ये कहना है कि ये एक तरह से अगर देखा जाए है ना ढंग से, तो ये है ना बीच में कहीं तो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और जब बीच में ट्रेड कर रहा है तो अपने को यहाँ पे ट्रेड लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने का। ठीक है, बट हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपना अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है ना अपने को समझ से थोड़ा सा मतलब बाहर लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना रेजिस्टेंस भी नहीं था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से पहले ही है ना एक यू टर्न मार दिया मार्केट ने। ठीक है, और यहाँ सपोर्ट भी नहीं आया, और सपोर्ट से ही ऊपर वो मतलब बाउंस कर गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि अभी के लिए अगर आप इस हाई को एक लाइन खींच दो, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, तो अपन ने क्या किया कि एक लाइन ऐसे हाई अपन खींच दिए। ठीक है, ठीक है, और हम अभी क्या करेंगे, एक इसके लो पे भी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो कॉमन अपने को दिखेगा वहाँ पे अपन खींचेंगे। इसका लो यहाँ था बट हमने थोड़ा सा नीचे खींचा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दूंगा ताकि मेरे को ये दिखे इंट्राडे में, है ना। इसको भी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा वीकली पे जो लेवल लगना था वो लग गया। ठीक है, अब आपको और सेफली के लिए क्या करना है कि एक इसके हाई पे भी आप एक लाइन खींच दो। ठीक है, इसको कर दो 1, ताकि आपको दिखे कि हाँ ये आ, उतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, बस ये वीक का हाई है, और ये अपना पूरा रेंज का हाई और लो अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि एक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे थोड़ा मार्केट है ना एक बीच में कहीं तो वीकली टाइम फ्रेम पे फंसाया हुआ है। ठीक है,
बट इसको हम ना तो अभी बुलिश बोलेंगे ना तो हम बेयरिश बोलेंगे, ठीक है। बस ये कहीं फंसा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को कुछ क्लैरिटी मिलता है क्या। और 21 तारीख है आज की डेट में, 22 तारीख होगा कल की डेट में, है ना। तो अपने को अभी मंथली टाइम फ्रेम देखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो वापस अपन अभी कहाँ चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड। हेलो। 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 तो अभी हम लोग क्या हुआ, अभी हम लोग फंसे हुए हैं बीच में। अब डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप स्विच करते हो, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक लगती है ना। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने डेली टाइम फ्रेम पे स्विच किया तो आपको एक चीज़ दिखेगा, क्लैरिटी दिखेगा थोड़ा सा। क्या दिखेगा, एक सेकेंड। हाँ, अभी आपको यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन खींचा है, ठीक है, रेड वाला। तो ये थोड़ा मेजर ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन खींचा गया है। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आते ही है ना, मेरे को एक और ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है। वो क्या ट्रेंड लाइन है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ से है ना, एक इस जगह का भी मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक ब्लैक लाइन यहाँ पे है, जो अपना एक सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बना है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था, ये वापस सक करके ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा जगह पे क्या था ना, ये पूरा जगह सपोर्ट जोन था, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट सपोर्ट जोन पे आता है, तो बाइंग तो जनरेट होता ही है, ठीक है। समझ गया। तो इसीलिए अपने को है ना, अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इंट्राडे में आपका जो लॉस होता है ना, लॉस का सिर्फ और रीज़न एक ही है। वो क्या रीज़न है, कि आप हमेशा सपोर्ट पे सेल करने की सोचते हैं और रेजिस्टेंस पे बाई करने की सोचते हैं। आपको उल्टा करना है, सपोर्ट पे बाई करने का सोचना है, रेजिस्टेंस पे सेल करने का सोचना है। आप इतना करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा मार्केट का, ठीक है। और नहीं बदले तो मेरे को कमेंट करना और बोलना, समझ गए। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे अपने को बाइंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या इम्पोर्टेंट बात है, तो वो इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये रेड कैंडल पूरा टेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इसको है ना, पूरे रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने खाया नहीं है। इसको खाना अति आवश्यक है। अगर ये पिछले दिन इस जगह के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देता, यानी कि 47,821, इसको आप थोड़ा सा बफर लेकर के 830 मान लीजिए, ठीक है। कि अगर मार्केट आपका बैंक निफ्टी 47,830-35 के ऊपर अगर निकलता है, तो आपको एक रैली दिख जाएगा कहाँ तक, 48,280 तक, कम से कम तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला लेवल आएगा, वो आएगा आपका 48,500 तक का, ठीक है। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है अच्छा खासा वाला, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ से बाउंस मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 48,300 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर 48,300 पे आ करके फिर वापस अगर गिरता है, कैसे, देखिए, यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ पे आएगा, टकराएगा, और ये वापस है ना, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से फिर ये रिटेस्ट लेकर के ऊपर निकले, पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कि यहाँ से ऐसे ऊपर जाए, यहाँ से टकराए, और वापस है ना ऐसे जा करके, ऐसे जा करके ये वापस ऐसे नीचे, अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये ऐसे जाएगा मेरे समझ से, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें से एक प्रोबेबिलिटी कॉमन है, क्या कॉमन है, कि मार्केट अभी कम से कम आपको 48,280 तक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। 280, 250, 270, ठीक है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है भाई, ठीक है ना, डॉट 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 टू डॉट बैंक निफ्टी में नहीं चलता है, ठीक है। तो 48,260 से लेकर के 280 तक और 300 तक मार्केट तो जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद ही नीचे गिरेगा या उसके बाद ही ऊपर जाएगा, उससे पहले तो ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, कम से कम 48,280 तक जाना है। तो अभी टाइम फ्रेम अभी अपने को जो मार्केट दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, 47,574 पे, ठीक है। तो अभी एक मूव बहुत इजीली मिल सकता है आपको 48,300 तक का, ठीक है, लगभग, है ना। तो अपने को कल के मार्केट में क्या रहना है, अपने को कल के मार्केट में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है।
अगर गैप डाउन होता है और वो गैप डाउन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकल जाता है, कौन सा ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन, मान लीजिए कि गैप डाउन होता है और इस ट्रेंड लाइन के अगर मार्केट नीचे निकलता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको अब अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट था, अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो ये वापस रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर गैप डाउन हो और मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, ठीक है, तो अब ये सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट एरिया से क्या होगा, मार्केट ऐसे बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ऊपर बाउंस करेगा, वापस यहाँ से रिजेक्शन लेगा और वापस यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो हल्का सा यहाँ पे भी टप्पा खाएगा और फिर यहाँ पे ऐसे नीचे गिरेगा। तो अगर गैप डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, या फिर अगर इस सपोर्ट के नीचे 46,400 के अगर नीचे, इतना तो खैर होगा नहीं क्योंकि 1000 पॉइंट है, इतना आसानी से इतना पॉइंट तो नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, गैप डाउन होकर के, तो चांसेस थोड़ा सा नीचे का ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर गैप अप खुलता है तो मेरे समझ से कम आपको वो गैप अप है ना 48,250, 260, 270, 280 तक का दिख सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। ये मेरा एनालिसिस था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वापस 15 मिनट में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अरे सेकेंड, 15 मिनट में ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट लगा देंगे। लेकिन 15 मिनट के चार्ट लगाने से हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि अपने को मार्केट कैसा दिख रहा है। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है, एकदम मस्त वाला चीज़ दिख रहा है। देखिए देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको, मैं ये करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये ऐसे नीचे गिरा है ना, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे टच किया, वापस ऐसे आया, ठीक है। हो सकता है कि वापस ही आएगा, इस जगह के आसपास का कहीं टेस्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन हो सकता है। तो आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख सकता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने के बाद आपको जो टारगेट मिलेगा वो जो मैं आपको बोल रहा था 48,280 तक का, अभी अपने को 1 आवर में लग रहा है कि आपको जो वो टारगेट है वो टारगेट कम से कम आपको 48,500 490 तक का टारगेट एक दिख सकता है, ठीक है। तो आपको एक ये भी दिमाग में अपने रखना है, ठीक है, कि यहाँ तक को आपको एक टारगेट दिख सकता है। और ये वाला एक ज़ोन होगा, है ना, रेजिस्टेंस ज़ोन होगा ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए मैं इसको इस ड्राइंग को डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को आवरली चार्ट में एकदम परफेक्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी कि हल्का सा यहाँ पे एक पुल बैक आना चाहिए, ठीक है। वो पुल बैक में भी 100 to 200 पॉइंट का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 47,400 तक का आ सकता है। और 47,400 से ना वापस मार्केट को 48,280 तक जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा आवरली टाइम फ्रेम पे का एनालिसिस है। 15 मिनट में भी हम लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट में अपन बाइंग का ट्रेड जनरेट कब करेंगे। सिंपल है, 15 मिनट में अपन बाइंग का ट्रेड जनरेट करेंगे कब, 47,750 या 47,760 के ऊपर, ठीक है ना, सेफर साइड में। इसके ऊपर अगर अपने को मिलता है तो हम लोग है ना एक अच्छा खासा बाइंग में पोजीशन बना सकते हैं। ये कौन सा लेवल है, 47,750, या इसको थोड़ा सा बफर मार लीजिए आप और थोड़ा सा इसको ऊपर रखिए ना, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, 47,825 के ऊपर, ठीक है ना। आपका बाइंग जो है वो बनता कितने के ऊपर है, 47,750 के ऊपर बन जाता है, ठीक है ना। बट अपन 50 पॉइंट का और मार्जिन लेकर के इसके ऊपर अपन ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो ये मेरा कुछ लेवल था बैंक निफ्टी में, ठीक है, जो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, घाटा वाटा तो कुछ है नहीं, पैसा वैसा तो लगना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, और ऐसा ही डिटेल एनालिसिस मैं निफ्टी का भी करूँगा शाम को, ठीक है। अब वीडियो लंबा बनेगा छोटा बनेगा उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, है ना। जिनको लेवल्स देखना होगा वो लास्ट में या भगा भगा करके अपना लेवल्स देख लेना, ठीक है। जिनको समझना हो वो स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। जैसे आज मैंने आप सबको ये बता दिया कि हम लोग पूरा एकदम चार्ट क्लियर करके वीकली पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ना, वो सब कुछ मैंने आपको बताया, और उसके पीछे का साइकोलॉजी और लॉजिक ये सब भी बताया, ठीक है।
तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। संडे का एंजॉय कीजिए। कल मंडे है, वापस ड्यूटी पे लग